गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है फिर से श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। हम कंटिन्यू कर रहे थे क्लोनिंग वेक्टर। हम डिस्कस कर रहे थे क्लोनिंग वेक्टर्स को। ये आपके रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी में एक टॉपिक है क्लोनिंग वेक्टर। इसको हम डिस्कस करें कंटिन्यू। तो क्लोनिंग वेक्टर कल हमने देखा था। क्लोनिंग वेक्टर किसके लिए? वेक्टर फॉर प्लांट्स के लिए। प्लांट्स के लिए हमने वेक्टर फॉर प्लांट्स के लिए हम कौन सा क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं? तो मैंने डिस्कस किया था टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर। टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर। तो टीआई प्लाज्मिड क्या था? एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंस के लिए। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है किसमें? एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंस। और जो एग्रोबैक्टीरियम होता है वो क्या होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, रोड सेप बैक्टीरिया होता है, सोइल में प्रेजेंट होता है। और इसकी दो स्पीसीज होती है, एक होती है एग्रोबैक्टीरियम राइजोसेंस, एक होता है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंस। तो जो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंस होता है वो क्या करता है? क्राउन गॉल डिजीज। वो कौन सी डिजीज कोज करता है? क्राउन गॉल डिजीज। और एग्रोबैक्टीरियम जो राइजोसेंस होता है वो कौन सी डिजीज कोज करेगा? हैरी रूट डिजीज। वो कौन सी डिजीज कोज करता है? हैरी रूट डिजीज। ठीक है, अब जो टीआई प्लाज्मिड होता है इसमें जो हम डीएनए ट्रांसफर करते हैं वो होता है टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए। तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं वायरल बेस्ड हम बात करेंगे प्लांट्स की ही, वेक्टर फॉर प्लांट्स की ही, वेक्टर फॉर प्लांट्स की ही बात करेंगे हम कि कौन से वेक्टर होते हैं। तो हमने टीआई प्लाज्मिड हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे वायरल वेक्टर इन प्लांट्स की। प्लांट में कौन कौन से वायरल वेक्टर भी हम यूज कर सकते हैं। वायरल वेक्टर इन प्लांट की, प्लांट्स में हम कौन से वायरल वेक्टर भी यूज कर सकते हैं। तो वेक्टर फॉर प्लांट्स हम देख रहे हैं। तो वेक्टर फॉर प्लांट्स में हमने पहले बात की है टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर की, मींस एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंस की। ठीक है, अब हम बात करेंगे वायरल वेक्टर इन प्लांट्स कि प्लांट्स में कौन सा वायरल वेक्टर हम यूज करते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। हमने कल स्टार्ट किया था वेक्टर फॉर प्लांट्स। तो प्लांट्स में हमने पहला वेक्टर देखा था टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर। और सेकंड में बात करूंगा वायरल वेक्टर इन प्लांट्स। कौन कौन से वायरल वेक्टर्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर प्लांट्स के लिए। ठीक है, कौन कौन से वायरल वेक्टर होते हैं जिनको हम प्लांट्स के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो जो फ्यू प्लांट वायरस ही होते हैं जिनको हम एज ए वेक्टर क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, कुछ ही प्लांट वायरस होते हैं, फ्यू प्लांट वायरस, कुछ ही प्लांट वायरस होते हैं जिनको हम एज ए वेक्टर क्या करते हैं? यूज करते हैं। फ्यू प्लांट वायरस यूज्ड एज ए वेक्टर। ठीक है, हम क्लोनिंग वेक्टर पढ़ रहे हैं। क्लोनिंग वेक्टर में हम वेक्टर फॉर प्लांट्स पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर फॉर प्लांट्स में मैंने पहला वेक्टर कौन सा बताया था आपको? टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर। तो वो किसके लिए था? एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंस के लिए। सेकंड जो हम बात करेंगे वायरल वेक्टर इन प्लांट्स कि हम वायरल वेक्टर को भी यूज करते हैं प्लांट्स में। तो वायरल वेक्टर में कुछ ही प्लांट वायरस को हम यूज करते हैं एज ए वेक्टर। फ्यू प्लांट वायरस को ही हम यूज करते हैं कि एज ए वेक्टर के तौर पे। अब जो आरएनए वायरस होता है, आरएनए वायरस को हम यूज नहीं करते हैं प्लांट्स में एज ए वेक्टर। आरएनए वायरस को हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आर नॉट यूजफुल, आरएनए वायरस आर नॉट यूजफुल एज ए पोटेंशियल वेक्टर। आरएनए वायरस को हम यूज नहीं करते हैं यूजफुल एज पोटेंशियल वेक्टर। ठीक है, अब वायरल वेक्टर की बात कर रहे हैं हम प्लांट्स में कि हम फ्यू प्लांट वायरस को हम एज ए वेक्टर क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। लेकिन उनमें से भी हम आरएनए वायरस को हम यूज नहीं कर सकते एज ए वेक्टर। आरएनए वायरस आर नॉट यूजफुल एज पोटेंशियल वेक्टर। मींस क्या है कि आरएनए वायरस को हम यूज नहीं कर सकते एज ए वेक्टर की तरह। ठीक है भाई, हम वायरल वेक्टर को यूज कर रहे हैं प्लांट्स में। तो कुछ ही प्लांट वायरस है वो एज ए वेक्टर क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं। लेकिन उनमें भी आरएनए वायरस यूज नहीं होते हैं एज ए वेक्टर। कौन से वेक्टर यूज होंगे? डीएनए वायरस। आरएनए वायरस को हम यूज नहीं करते हैं प्लांट में एज ए वेक्टर। तो हम किसको यूज करेंगे? डीएनए वायरस को। और 2 क्लास होती है उन डीएनए वायरसेस की, जो मैं आपको बता देता हूं। हम आरएनए वायरस को प्लांट में एज ए वेक्टर यूज नहीं कर सकते, तो हम डीएनए को यूज करते हैं। तो वो कौन कौन से होती है? 2 क्लासेस होती है, 2 क्लासेस ऑफ डीएनए वायरस जिनको हम प्लांट में क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो हेडिंग भी यहां डाल लो, क्लोनिंग वेक्टर फॉर प्लांट्स, क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर प्लांट्स। क्लोनिंग वेक्टर फॉर प्लांट्स हम यूज की बात कर रहे हैं। तो
मैंने क्या बताया आपको कि आरएनए वायरस को हम एज ए वेक्टर यूज नहीं कर सकते, तो हम किसको यूज करेंगे, डीएनए वायरस को एज ए वेक्टर यूज करेंगे फॉर प्लांट्स के लिए। तो 2 क्लास ऑफ डीएनए वायरसेस होते हैं जो हम यूज करते हैं एज ए वेक्टर इन प्लांट्स, मतलब 2 टाइप्स के डीएनए वायरस होते हैं प्लांट्स में जिनको हम एज ए वेक्टर क्या करते हैं, यूज करते हैं। और हम यूज किसको करेंगे, ओनली डीएनए वायरस को। और डीएनए वायरस में भी हम 2 क्लासेस ऑफ डीएनए वायरस को यूज करेंगे एज ए वेक्टर इन प्लांट्स। आरएनए वायरस को हम एज ए वेक्टर यूज नहीं करते इन प्लांट्स में। तो ये कौन कौन सी 2 क्लास होती है, एक होती है काउलिमो वायरसेस, एक होती है काउलिमो वायरसेस। इसको हम क्या करते हैं, एज ए वेक्टर यूज करते हैं। ये क्या होता है, काउलिमो वायरसेस। अब काउलिमो वायरसेस, इसका जो डीएनए होगा वो क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये जो मैं डीएस लिख रहा हूं ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड, कंफ्यूजन मत होना। मैं जो डीएस लिख रहा हूं ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, आएगा ध्यान में आपको, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये जो काउलिमो वायरस है ये क्या है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सेकंड होता है जेमिनी वायरस। तो जो जेमिनी वायरस होता है वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो मैंने सिंगल स्टैंडर्ड को क्या लिख दिया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। तो जो 2 क्लासेस ऑफ डीएनए वायरस है, जो डीएनए वायरस प्लांट में एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज हो रहे हैं, वो डीएनए वायरस कौन कौन से हैं, एक होता है काउलिमो वायरसेस जो होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एक होता है जेमिनी वायरस जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। इनको हम क्या करते हैं, एज ए वेक्टर दोनों को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। एज ए वेक्टर यूज करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम क्या कराएंगे, इनमें क्लोन कराएंगे, हम इंसर्ट कराएंगे कोई भी फॉरेन डीएनए को और हम उसको क्या कराएंगे, क्लोन कराएंगे। तो वेक्टर फॉर प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर फॉर प्लांट्स की, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर, कौन सा लिखोगे, टीआई प्लाज्मिड। प्लांट्स की बात करेंगे हम तो टीआई प्लाज्मिड लिखोगे। तो टीआई प्लाज्मिड में मैंने क्या बताया था, वो एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है, ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एग्रोबैक्टीरियम में। तो एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है, इसे ग्राम नेगेटिव, रोड से और सोइल बैक्टीरिया, ठीक है। और वो किसका ट्रांसफर करते हैं, टी डीएनए का, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर डीएनए। अब सेकेंड हम बात करते हैं वायरल वेक्टर को हम यूज करते हैं क्लोनिंग वेक्टर के लिए। तो वायरल वेक्टर में भी हम आरएनए वायरस को यूज नहीं कर सकते क्लोनिंग एज ए क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट्स। तो हम किसको यूज करेंगे, डीएनए वायरस को यूज करेंगे एज ए क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे काउलिमो वायरस जो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सेकंड क्या होता है, जेमिनी वायरस जो क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इनको हम यूज करते हैं एज ए क्लोनिंग वेक्टर, यूज एज ए क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट्स, क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट्स। तो ये थे प्लांट्स के क्लोनिंग वेक्टर्स। तो हमने किस किस के कर लिए, क्लोनिंग वेक्टर हमने प्रोकैरियोट्स के कर लिए, प्रोकैरियोट्स मतलब इकोलाई के कर लिए। उसके बाद हमने वायरल बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर देखे, लैम्डाफाज है, और क्या क्या देखे थे, M13 थे, कोजमिड था, फेजमिड था। उसके बाद हमने क्या किया, हमने किसका क्लोनिंग वेक्टर देखा, यूकैरियोट्स का। यूकैरियोट्स में हमने किसका देखा, इंसेक्ट का, जिसमें हमने यीस्ट के लिए देखा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो 2 माइक्रोन सर्किल क्लोनिंग वेक्टर था, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम था। इसके बाद हमने बात की वेक्टर्स फॉर प्लांट्स। तो वेक्टर फॉर प्लांट्स में हमने सबसे पहला देखा था टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर जो एग्रोबैक्टीरियम हम ट्यूमिफेसियंस के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसमें भी हम 2 यूज करते हैं, एक होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो क्या करता है, क्राउन गोल्ड डिजीज, और एक होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस जो क्या करता है, हैरी रूट डिजीज करता है। और इसमें हम क्या करते हैं, टी डीएनए मींस ट्रांसफर डीएनए को हम क्या कराते हैं, ट्रांसफर कराते हैं फॉर क्लोनिंग के लिए। अब सेकंड, उसके बाद हम 2 क्लासेस ऑफ डीएनए वायरस को भी हम यूज करते हैं एज ए क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट्स में। आरएनए वायरस को हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज नहीं करते हैं प्लांट्स में, हम डीएनए वायरस को क्या करते हैं, एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं प्लांट्स में। तो वो क्या है, काउलिमो वायरस और जेमिनी वायरस। तो दोनों को हम यूज करते हैं एज ए क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट्स। एक का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डबल स्टैंडर्ड होगा, एक का क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो काउलिमो वायरस और जेमिनी वायरस क्या करना आपको ध्यान में रखना है। अब हम वेक्टर देखेंगे एनिमल्स के लिए। अब हम बात करेंगे वेक्टर फॉर एनिमल्स। तो वेक्टर फॉर एनिमल्स में भी हम सबसे पहले बात करेंगे इंसेक्ट की, ठीक है स्टूडेंट्स। हम वेक्टर्स देखेंगे फॉर एनिमल्स, हम बात करेंगे वेक्टर्स फॉर एनिमल्स। और वेक्टर फॉर एनिमल्स में भी हम किसकी बात करेंगे, इंसेक्ट की, ठीक है, इंसेक्ट की हम बात करेंगे। तो इंसेक्ट के लिए जो हम वेक्टर यूज करते हैं उसको हम बोले हैं बैकुलो वायरस,
बैकुलोवायरस एक वेक्टर हम यूज करते हैं, वो किसके लिए यूज करते हैं, एग्जांपल ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, बैकुलोवायरस को हम यूज करते हैं एज ए वेक्टर इन इंसेक्ट में। भाई मैं बात कर रहा हूँ वेक्टर फॉर एनिमल्स की। वेक्टर फॉर एनिमल्स में भी मैं सबसे पहले बात करूंगा इंसेक्ट की। इंसेक्ट में भी कौन होता है क्लोनिंग वेक्टर, बैकुलोवायरस। कौन होता है, बैकुलोवायरस को हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज कर सकते हैं किसमें, इंसेक्ट में। ठीक है, अब ये जो बैकुलोवायरस होता है इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और इसको हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं किसके लिए, इंसेक्ट के लिए। ठीक है भाई, वेक्टर फॉर एनिमल्स की मैं बात कर रहा हूं, तो वेक्टर फॉर एनिमल्स में भी मैं सबसे पहले किसकी बात करूंगा स्टूडेंट्स, इंसेक्ट की। और वो क्लोनिंग वेक्टर जो इंसेक्ट में हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं बैकुलोवायरस। ये ध्यान रखना, बैकुलोवायरस। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसको हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं किसमें, इंसेक्ट में। ठीक है, हम जो फॉरेन डीएनए उसको क्लोन कराएंगे किसमें, इंसेक्ट में, तो क्या यूज करेंगे, बैकुलोवायरस को। अब ये जो बैकुलोवायरस होता है ये क्या होता है, रोड शेप्ड होता है। रोड, इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, रोड शेप्ड होगा। आपने डिफरेंट शेप्स पढ़े हैं बैक्टीरिया के, तो क्या क्या होते हैं, रोड शेप होता है, बेसिलस होता है, और क्या होता है, स्पाइरल शेप्ड होता है। तो ये जो बैकुलोवायरस है ये क्या होता है, रोड शेप्ड। ये क्या होते हैं, रोड शेप्ड। और ये क्या होता है, लार्ज डीएनए। ये क्या होता है, बड़ा होता है इसका डीएनए, लार्ज होता है इसका डीएनए। ठीक है, इसमें जो डीएनए होगा ये कौन सा होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा वो क्या होगा, इसमें लार्ज होगा। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। तो वेक्टर फॉर एनिमल्स की अगर हम बात कर रहे थे तो उसमें भी हम किसकी बात करते हैं, इंसेक्ट की। वेक्टर फॉर एनिमल्स, तो वेक्टर फॉर एनिमल्स में आप एग्जांपल डालोगे किसका, इंसेक्ट का, कि इंसेक्ट के लिए हम कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं। तो इंसेक्ट में हम कौन सा क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं, बैकुलोवायरस को। किसको हम यूज करते हैं, बैकुलोवायरस को। और बैकुलोवायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो बैकुलोवायरस को हम एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं किसमें, इन इंसेक्ट में। ठीक है, और इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, रोड शेप्ड। इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, रोड शेप्ड होगा। और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, लार्ज डबल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट्स होगा। इसमें क्या होगा, लार्ज डबल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट्स होगा। ठीक है, इसका जो जीनोम होगा वो भी क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम होगा। तो इंसेक्ट में हम जो यूज करते हैं वेक्टर वो कौन होता है, बैकुलोवायरस। वो कौन होता है, बैकुलोवायरस। अब मैं आपको जो टेबल मैंने बनवाई थी उसको मैं कंप्लीट करा देता हूं। तो वेक्टर फॉर हमने किसका देखा अभी, एनिमल्स का। और एनिमल्स में हम किसको यूज कर रहे हैं, इंसेक्ट के लिए। इंसेक्ट में कौन सा क्लोनिंग वेक्टर यूज करेंगे हम, बैकुलोवायरस। अब जो टेबल है वो आप पूरी देख लो। एक साइड वेक्टर है स्टूडेंट्स, एक साइड होस्ट है कि कौन सा हम होस्ट यूज करेंगे, एक साइड क्या है, इंसर्ट साइज, कि इसमें कितने, इंसर्ट साइज का मतलब क्या है कि इसमें हम कितने बेस पेयर के डीएनए को क्या करा सकते हैं, क्लोन करा सकते हैं। कितने साइज के डीएनए को हम क्या करा सकते हैं, क्लोन करा सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, इंसर्ट साइज। मींस कितने साइज के डीएनए को हम क्या करा सकते हैं, क्लोन करा सकते हैं। तो इसमें वेक्टर, होस्ट और इंसर्ट साइज। वेक्टर जो हम यूज कर रहे हैं, होस्ट हम किसके अंदर इसको ट्रांसफर कराएंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। इंसर्ट साइज मींस हम कितने साइज के डीएनए को हम क्या करा सकते हैं, क्लोन करा सकते हैं। हम लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स को भी हम क्लोन करा सकते हैं, हम स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स को भी क्या कर सकते हैं, क्लोन करा सकते हैं। तो हम जितने लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोन कराएंगे उतना ही वो क्या होगा, आइडियल वेक्टर होगा। जिसकी ज्यादा कॉपीज नंबर पर सेल प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, M13 का होस्ट कौन था, इकोलाई। और इसका साइज क्या बताया था मैंने, 1 to 4 किलो बेस पेयर। मींस हम 1 से 4 किलो बेस पेयर के डीएनए को ही इसमें M13 में क्या करा सकते हैं, क्लोन करा सकते हैं। सेकंड मैंने आपको क्या बताया था, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड का भी होस्ट कौन होगा, इकोलाई। और इसमें मैं 1 से 5 किलो बेस पेयर के डीएनए को क्या करा सकता हूँ, क्लोन करा सकता हूँ, किलो बेस पेयर। ठीक है, मींस स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करा सकते हैं हम, प्लाज्मिड में क्लोन करा सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ लैम्डाफाज की। तो लैम्डाफाज का भी जो होस्ट होगा वो कौन होगा, इकोलाई। और इसमें हम क्या करा सकते हैं, कितने साइज डीएनए फ्रेगमेंट को हम क्लोन करा सकते हैं, 5 to
25 किलो बेस पेयर के डीएनए फ्रेगमेंट को हम क्या करा सकते हैं, क्लोन करा सकते हैं। तो लैम्डा फाज में हम यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब इसमें बड़े डीएनए फ्रेगमेंट को हम क्या करा सकते हैं, क्लोन करा सकते हैं। तो M13 और प्लाज्मिड में हम स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या कराते हैं, क्लोन कराते हैं, लेकिन लैम्डा फाज में हम थोड़े बड़े डीएनए को क्या करा सकते हैं, यहाँ पे क्लोन करा सकते हैं 5 से 25 किलो बेस। ठीक है, अब कोजमिड की बात करते हैं। तो कोजमिड का भी जो होस्ट होगा वो कौन होगा, इकोलाई। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ध्यान रखना कि होस्ट कौन हो रहा है, इकोलाई। तो इसमें आपको कंफ्यूजन होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि होस्ट क्या हो रहेगा, इकोलाई। तो कोजमिड का जो साइज होगा वो होगा 35 टू 45 किलो बेस पेयर के डीएनए को क्या करा सकता है, ये क्लोन करा सकता है। यहाँ पे क्या है, ये इंसर्ट साइज, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंसर्ट साइज मींस इतने साइज के डीएनए को ये क्या करा रहा है, क्लोन करा रहा है। तो कोजमिड भी एक क्या है, आइडियल क्लोनिंग वेक्टर जो 35 से 45 किलो बेस पेयर के डीएनए को क्या करा सकता है, क्लोन करा सकता है। इसके बाद मैं बात करूंगा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी इसका भी होस्ट क्या है, इकोलाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये सबसे आइडियल प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर होता है जो ये 300 kb तक के डीएनए को भी क्या करा सकता है, ये क्लोन करा सकता है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम 300 किलो बेस डीएनए को भी क्या करा सकता है, ये क्लोन करा सकता है। लेकिन सबसे आइडियल क्लोनिंग प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर होता है वो होता है याक, जिसको मैं बोलता हूं यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और इसका जो ध्यान रखना, होस्ट बाकी सबके होस्ट क्या है, इकोलाई है, प्रोकैरियोट्स है, लेकिन इसका जो होस्ट होगा वो होगा सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। ठीक है, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी क्या है, यीस्ट। तो इसका नाम क्या है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो इसका जो होस्ट होगा वो कौन होगा, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। और इसका जो इंसर्ट साइज होगा वो 200 to 3000 किलो बेस पेयर के डीएनए को क्या कर सकता है, क्लोन करा सकता है। तो मींस क्या है कि ये क्या है, आइडियल प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर। आपको कहीं भी पूछे, किसी भी एग्जाम में पूछे, तो आइडियल प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर कौन है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जो बहुत बड़े साइज के डीएनए को क्या करा सकता है, क्लोन करा सकता है अपने अंदर। तो वो कौन है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जो 200 to 3000 किलो बेस पेयर के डीएनए को क्या करा सकता है, वो क्लोन करा सकता है। मींस ये क्या है, आइडियल प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर। तो इसकी कॉपीज पर सेल क्या रहेगी, ऑटोमेटिकली क्या रहेगी, हाईएस्ट रहेगी। पर सेल जो कॉपीज प्रेजेंट रहेगी वो क्या रहेगी, इसकी हाईएस्ट रहेगी। तो जो अगर कोई भी आपको पूछे कि सबसे बड़े साइज के डीएनए को कौन सा वेक्टर है जो क्लोन कराता है, तो स्टूडेंट्स आप क्या बोलोगे, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये ध्यान में रखना, ये दिमाग में रखना, क्या बोलोगे आप, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जो सबसे बड़े डीएनए को क्या कराता है, क्लोन कराता है। 200 to 3000 किलो बेस पेयर के डीएनए को क्या करा सकता है, क्लोन करा सकता है। और सबसे कम डीएनए को क्लोन कौन कराएगा, M13। और बाकी सबके होस्ट क्या है, इकोलाई है। लेकिन यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का जो होस्ट होता है वो कौन होता है, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। M13 1 से 4 किलो बेस पेयर के डीएनए को क्लोन कराता है। प्लाज्मिड भी स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट को ही क्या करा सकता है, क्लोन करा सकता है। वो 1 to 5 किलो बेस पेयर के डीएनए को क्या करा सकता है, क्लोन करा सकता है। लैम्डा फाज भी 5 to 25 किलो बेस पेयर के डीएनए को क्या करा सकता है, क्लोन करा सकता है। मींस वो भी क्या है, स्मॉल है। कोजमिड थोड़ा सा क्या होने लगता है, आइडियल होने लगता है कि वो 45 तक के किलो बेस पेयर के डीएनए को क्या कराने लगता है, वो क्लोन कराने लगता है। उसके बाद जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है वो 300 किलो बेस पेयर तक के डीएनए को क्या कराता है, क्लोन कराता है। तो ये भी एक आइडियल प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर है। और इन सब के होस्ट क्या है, इकोलाई है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो वो सबसे बड़े डीएनए फ्रेगमेंट को क्या कराता है, क्लोन कराता है। 200 to 3000 किलो बेस पेयर तक के डीएनए को क्या कराता है, वो क्लोन कराता है। और इसका होस्ट कौन होता है, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसिस। तो होप सो स्टूडेंट्स ये टेबल आप अच्छे से देखो, अच्छे से लिखना और इसको ध्यान में रखना। थैंक्स, मिलते हैं आगे क्लास में।